पिछले बार हमारे पास एक भी लोकसभा सीट नहीं था, इस बार 4 हमारे पास है, गठबंधन के पास 9 है। वोट प्रतिशत जो दायरा था, जो गैप था, वो गैप भी बहुत कम हुआ है। इसीलिए हम लोग को इस लोकसभा के प्रदर्शन को देखते हुए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि पिछले बार विपरीत परिस्थिति में बिहार की जनता का समर्थन इस तरह से मिला था, तो इस चुनाव में बहुत आसान होगा तेजस्वी जी को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने में, क्योंकि हमारा अब गैप भी कम हो चुका है और सीट भी हमारी बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में तेजस्वी जी प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। वैसे भी बिहार के नज़रिए से मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता तेजस्वी जी के तमाम जो भी सर्वे वगैरह होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि तेजस्वी जी को 1 नंबर पे पसंद किया जाता है। ये तो हमारे नेता का करिश्मा है कि इतने वोट को बढ़ा लेना, 10% वोट की वृद्धि कर लेना, और सीटें कम मिली है। निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं हम लोग को थी उस अपेक्षा के अनुरूप कम मिली है, और लेकिन इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत लाया है। पिछली बार हम मात्र 15% लाए थे, जनता दल यू हमसे आगे था, भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा था। इस बार वोट प्रतिशत के मामले में सबसे ज़्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला। आप यह कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वोट के आधार पर कहा जाए तो इस बार राष्ट्रीय जनता दल है, जो 23% के आसपास, 22% पॉइंट कुछ, 23% के आसपास है। दूसरी बात यह है कि पिछले बार हम 23% के अंतर से हारे थे। सब जगह पूरे बिहार में 3 लाख से अधिक वोटों के अंतर से ज़्यादातर सीटों पर हारे थे, 4 लाख से भी हारे थे। इस बार उस अंतर को हम लोगों ने बड़े पैमाने पर घटाने का काम किया और लगभग 9-10% के आसपास, लगभग 9 से 10% वोट की वृद्धि की। जबकि जो पहले अलायंस था उस अलायंस से उपेंद्र कुशवाहा, जिनको 4-5% वोट हम लोग के पक्ष में 4% आया था, वह वोट शेयर भी उधर चला गया। उसके बावजूद, उनकी अनुपस्थिति के बावजूद हम बड़े अंतर को, गैप को कम किए और अपना समर्थन बढ़ाए, और 1 सीट पर इंडिया गठबंधन, जो महागठबंधन था, उस 1 सीट को बढ़ा करके हम 9 सीट पर लाए और बहुत सीटों पर कम अंतर से जीते। तो इसलिए ये तो हमारे नेता का करिश्मा है कि इतने वोट को बढ़ा लेना, 10% वोट की वृद्धि कर लेना और 1 सीट से 9 सीट पर ले आना, ये तो हमारी बड़ी जीत है। पिछले चुनाव में आप लोगों ने देखा था 2019 में 23% का अंतर था। हर सीट पर हम 3 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख से अधिक मतों से हारे थे। लेकिन 1 साल के बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तब बिहार की जनता ने तेजस्वी यादव जी के पक्ष में जिस तरह से उमड़ी थी, लगभग बहुमत के करीब पहुंचा दिया था। तो इस बार तो हम इतने कमज़ोर स्थिति में नहीं हैं। इस पिछले बार हमारे पास एक भी लोकसभा सीट नहीं था, इस बार 4 हमारे पास है, गठबंधन के पास 9 है। वोट प्रतिशत जो दायरा था, जो गैप था, वो गैप भी बहुत कम हुआ है। इसीलिए हम लोग को इस लोकसभा के प्रदर्शन को देखते हुए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि पिछले बार विपरीत परिस्थिति में बिहार की जनता का समर्थन इस तरह से मिला था, तो इस चुनाव में बहुत आसान होगा तेजस्वी जी को बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने में, क्योंकि हमारा अब गैप भी कम हो चुका है और सीट भी हमारी बढ़ गई है। तो आने वाले दिनों में तेजस्वी जी प्रचंड बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाएंगे। वैसे भी बिहार के नज़रिए से मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता तेजस्वी जी के तमाम जो भी सर्वे वगैरह होते हैं उसमें यह कहा जाता है कि तेजस्वी जी को 1 नंबर पे पसंद किया जाता है। यह चुनाव में जनता तेजस्वी जी के बातों पर थी, भीड़ जुट भी रहा था, लेकिन एक बड़े तबके का यह कहना था कि तेजस्वी जी इस हमारे वोट से न प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, न केंद्र के राजनीति करने वाले हैं। तो लोग, भीड़ तो सुन रहा था, उनको सुनने देखने आ रहा था, समर्थन भी कर रहा था, लेकिन तेजस्वी जी का उस सरकार में कोई भूमिका लोग के नज़र में लगा कि उनकी भूमिका खास नहीं होगी, इसलिए कुछ लोग नज़रअंदाज करके दूसरी तरफ गए। लोग तेजस्वी जी 25 की तैयारी कर रहे थे, 24 के रैली में, आप ये कह रहे हैं? नहीं, ये कहाँ कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिछले बार इतने बड़े अंतर से हारने के बावजूद तेजस्वी जी 1 साल में अपने पक्ष में माहौल कर लिए। इस बार तो हमारे पक्ष में जनता आई, 10% ज़्यादा वोट हम लाए।
एनडीए को 10% नीचे कर दिए, हम शून्य पर थे और हम 9 सीट गठबंधन के आ गए। तो इस बार तो हमारे अनुकूल हो गया, हमारे अनुकूल वातावरण है। इस बार हमारा विधानसभा का चुनाव जितना हमारे लिए बिल्कुल आसान होगा। लोग तुलना करते हैं उत्तर प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में जो विपक्ष था वो अच्छा प्रदर्शन किया, बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में जो विपक्ष था वो थोड़ा कमज़ोर प्रदर्शन दिखा जैसा लोग बताते हैं। लेकिन इस दोनों के चीज़ों को आप देखिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक अकेली पार्टी थी, उनके पास जो गठबंधन के दल थे वो एकदम क्षेत्रीय 1-2 जिला वाले थे, जिनको 1 सीट 2 सीट 1 सीट 2 सीट वाले, जिनका वोट प्रतिशत भी देखिएगा 1% से ज़्यादा नहीं है, मतलब अकेले ही थे वो। बाकी 1% वाले 2-4 दल थे। यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार जी, जिनका 10-12% लोग वोट कहते हैं, वो उनके साथ थे। चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी, जो 5-6% उनका रहता है वोट, वो उनके साथ थे। मांझी जी, जिनका 2-4% होता है, वो उनके साथ थे। उपेंद्र कुशवाहा, जो पिछले चुनाव में 3-4% लाए थे, वो उनके साथ थे। एक बड़ा ग्रांड अलायंस था। उसके बावजूद तेजस्वी यादव जी चंद वाम दल और कांग्रेस के साथ मिल करके जिस तरह कड़ा मुकाबला करने का काम किया है, अपने आप में प्रशंसनीय है। इसलिए यूपी से इसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो आप कह रहे हैं कि जो वोट आया है राजद के दम पर बिहार में वोट आया है, सहयोगी दलों का बताए तो, ये तो बताए हम कोई योगदान नहीं मानते हैं। कैसे नहीं मानते हैं। लेकिन आप उस चीज़ को देखेंगे ना कि आप उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ जो दल थे, क्या 1% भी वोट लाए? आप बताइए कि भाजपा के साथ जो दल थे यूपी में, जिसने 2% वोट लाया हो उनके अलायंस ने। लेकिन यहाँ आपने देखा कि 18% नीतीश कुमार जी ने वोट लाया, लगभग। चिराग पासवान ने 5.5 से 6% वोट लाया। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड है। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में किसी दल ने भाजपा के साथ जो था वो 2% ही वोट लाया? 1.5%, 1% के आसपास। जो भी हैं, सबका नाम नहीं हम बता पा रहे हैं। जो भी दल हैं, अपना दल है, कौन है, सबका वोट प्रतिशत देखिएगा 1% के आसपास। लेकिन बिहार में ग्रांड अलायंस था। भारतीय जनता पार्टी का ये ऑब्जर्वेशन था कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी की जो लोकप्रियता है वो भाजपा लोजपा के साथ मिलके भी, मांझी के साथ मिलके भी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ मिलके भी तेजस्वी यादव का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। हम धन्यवाद देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, उसका ऑब्जर्वेशन रहता है, उसको वो विरोधी की ताकत को समझता है। भाजपा का ये ऑब्जर्वेशन था कि तेजस्वी का मुकाबला भाजपा पूरे एनडीए के साथ भी नहीं कर सकता है जब तक कि नीतीश कुमार को साथ में लिया जाए। आपने देखा कि नीतीश कुमार के जाने के बाद भी जिस तरह से उनके अनुपस्थिति के बाद ग्रांट एनडीए से जिस तरह तेजस्वी जी मात्र वाम दल और कांग्रेस के साथ रह करके मुकाबला करने का काम किया, अगर वही नीतीश कुमार हमारे साथ होते तो एक भी सीट पे दावा कर रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी को अगर आप 10% भी वोट मानिए, अगर उसको हमारे साथ जोड़ दीजिए, एक सीट भी क्या भारतीय जनता पार्टी बिहार का बताए कि किस सीट पर 10% लेने के बाद भी वो जीत पाएगा? तो तेजस्वी यादव की ताकत को भाजपा और एनडीए समझते हुए इस तरह का माहौल बना। वोट के अंतर आपको बता रहा है, हम जो हारे हैं वोट का अंतर बता रहा है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से ऊपर 1 सीट ही हारे हैं। पिछले बार 4-4 लाख से हारे थे। इसीलिए आने वाला विधानसभा में बहुत कॉन्फिडेंट हैं हम लोग कि जिस तरह जनता का समर्थन तेजस्वी यादव की तरफ बढ़ा है, आकर्षण बढ़ा, जबकि यह केंद्र का चुनाव था, उसके बावजूद इनको सुनने, इनको देखने और जिस तरह से वोट दिया है लोगों ने, वोट प्रतिशत बढ़ा है। आने वाला विधानसभा चुनाव प्रचंड बहुमत के साथ तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और हम लोग इस अभियान में शीघ्र लग जाएंगे और अपना महागठबंधन की सरकार बनाएंगे।